हेलो नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे वीडियो में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ, किस जॉब का। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। वैसे तो ये ब्लॉग और सब चीज़ों का है कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो अभी तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं डे रूटीन पूरा ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊँ। फ़िलहाल अभी मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैं किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक हाउस वाइफ मतलब एक शादीशुदा होने के बाद घर को संभालना और उसके बाद किसी जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, हो जाएगा। तो मैं इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ का वैकेंसी आया हुआ है, उसका मैं तैयारी कर रही थी यहाँ। बल्कि रोज़गार विथंकित वालों से मैंने अपील बैच ले रखा है, तैयारी भी की, थोड़ा पढ़ी। लेकिन उसके बाद एनटीए वाले ने नोटिस निकाला कि ये इंग्लिश मीडियम, कि हम यूपी बोर्ड वालों के बस की बात जहाँ तक है कि ये नहीं हो सकती, और उन लोगों ने मेंस टोटल इंग्लिश में कर दिया। अभी तक सिर्फ ये था कि प्री होगा, प्री क्या 200 नंबर का, वही जो भी है वो पेपर होगा जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग यही सब था। और उसके बाद 20 मिनट बाद आप लोगों का टाइपिंग होगा। उसी बेस पे आपका रिजल्ट आता, आपकी ज्वाइनिंग होती। लेकिन अब नोटिस नया निकला कि प्री होगा, मेंस होगा, फिर टाइपिंग होगा। प्री में तो वही पिछला पैटर्न है, लेकिन मेंस में ये लोग टोटल इंग्लिश में कर दिए। अब हम लोग यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कठिन है। कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं भर देते हैं क्या हो जाता है। और फीस भी इतना ज़्यादा लगा के रखे हैं, 1200 रुपये। कहीं खुद से भरो तो 1200, कहीं जाके भरवाओ तो 100-200 और लग जाए भरवाने के चक्कर में। इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिपरेशन तो ठीक ठाक थी, लेकिन अब जो निकला है नोटिस उसके हिसाब से तो थोड़ा हमको भी डर लग रहा है। अभी हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं, छोड़ दूं, आगे बढ़ूं, दूसरे की तैयारी करूं, दूसरे जॉब की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए मैं एक बुक ली थी, ये देखिए आप लोगों को दिखा दो। ये है समीक्षा अधिकारी आर ओ प्रारंभिक सॉल्व पेपर, जो 2021 के पहले 21 तक का है, 21। और हिंदी के लिए ये अरिहंत, सामान्य हिंदी अरिहंत, इससे मैं पढ़ती हूँ। और जो मैंने बैच ले रखा है उसमें मैंने देखा, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे कहीं कहीं रहता है कि मतलब समझ में नहीं आता है ना। मतलब कई बहुत टीचर उसमें सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन होता है ना कई दिमाग में एक माइंड में सेट हो जाता है, ये इनकी बातें मुझे समझ में आ रही है, इनका पढ़ाई मुझे समझ में आ रहा है, इनका नहीं आ रहा है। तो ऐसे मुझे उसमें है करंट अफेयर में, मैं वहाँ से ना पढ़ के मैं करंट अफेयर स्टडी IQ पे एक इमरान सर पढ़ाते हैं, उनका मुझे बहुत समझ में आता है, मैं उनसे पढ़ लेती हूँ। बाकी जो भी है सर लोग उस बैच में भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी मेरा कुछ क्लियर नहीं है कि मैं फॉर्म डालूँगी कि नहीं डालूँगी। मैं सोच रही हूँ UPPSC ARO वाला डाल दूँ, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया है, O लेवल भी कंप्लीट है, CCC भी कंप्लीट है। तो मैं देखूँगी, अभी समझ में इधर पेट का भी आ रहा है तो उसका भी प्रिपरेशन करना है। इस बार थोड़ा अच्छा और नंबर लेके आना है, क्योंकि पिछली बार उतना अच्छा नंबर था नहीं, तो लोअर PCS के लिए मैं फॉर्म भर नहीं पाई। लेकिन इस बार अच्छा और अच्छा करने के लिए कोशिश करूँगी, तैयारी और अच्छे से करूँगी, ताकि मैं अच्छे से अगला फॉर्म भर सकूँ। और रही बात डेली ब्लॉग के लिए, तो मतलब डेली तो आएगा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन रहेगा मैं सोचूँगी, मैं मतलब कोशिश करूँगी कि सब मैं रिकॉर्ड कर सकूँ कि मैं सुबह से उठ के क्या क्या करती हूँ, उसके बाद मुझे कितने घंटे टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, कैसे कितना क्या चीज़ें हैं, वो सब मैं रिकॉर्ड करके तब मैं आपको टोटल में दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ टाइम मिलने, क्योंकि पहली बार तो मैं शुरू की हूँ कि कैसे क्या करना है, तो कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद मतलब ऐसे कैमरे के सामने बोलने में भी शर्म आती है, कोई देखेगा क्या कहेगा, और पढ़ाई लिखाई छोड़ के अभी यही कर रही हैं। लेकिन कोशिश है, कहेगा तो कहेगा, किसी का देख के, किसी का कहना सुन के, ये सब करके तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं करूँगी। और कैसा है क्या है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर आप लोग भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, मतलब भर रहे हैं आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, या फिर कोई और, या मैं भरूं कि ना भरूं, मुझे ये समझ में नहीं आया। अगर कोई आप लोगों के माइंड में कोई सजेशन हो और कुछ हो तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं और बताइएगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट,
शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आगे का जो भी है मैं डेली रूटीन ब्लॉग के साथ में लेके आऊँगी पूरे घर का। तो नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।